विप्लवी परिषद के तत्वाधान में आज महान महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के यौम पैदाइश जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया है। भागलपुर आसनपुर के रिक्शा खटाल मोहम्मद फुरकान साहब के आवास पर। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जो सदियों सदियों याद किए जाएंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक स्वामी जी की बुलंदी और इनकी वाणी कायम रहेगी। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद फुरकान खान साहब जो रिक्शा यूनियन के सचिव हैं और विप्लवी परिषद के सदस्य भी हैं, तो मैं इनको कहूँगा कि स्वामी जी के बारे में दो शब्द उद्बोधित करें। मोहम्मद फुरकान साहब जी, स्वामी जी एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक गरीब के लिए बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक आदमी थे। और उनको यानी एक ऐसा है कि वो भूखे को वो जो अपना खाते थे, तो अगर कोई भूखा आ जाता तो वो अपना खाना छोड़ के भूखे को खाना खिलाते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भागलपुर भी आए हैं, भागलपुर में भी अच्छा प्रेरणा दिया है। बहुत ही अच्छे इंसान थे और हम लोग को भी उन्हीं के रास्ते पर बताए हुए चलना है। हम लोग तो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि इसी तरह हम लोग चलें। और ये पहला हम लोग जो यौम पैदाइश मना रहे हैं, इंशाअल्लाह हर साल मनाएंगे और अच्छे तरीके से। इसमें ज़्यादा योगदान जो रहा है सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई सईद साहब का, और यहाँ में जो बैठे हुए हैं सईद साहब, शहबाज भाई और जो डॉक्टर साहब हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बीच मेरे चालकगण जितने हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में भी मनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, हमारे विवेकानंद जी महान महापुरुषों में से एक हैं। इन्होंने गुलामी देखी और हमारे देश के लोगों को जगाने का काम किया। यह सेवा भाव से मानव के बीच आए और केवल सेवा करना ही इनका धर्म था। इसी के लिए हम कहते हैं कि सेवा ही धर्म है। कोई जात धर्म यहाँ धर्म के आधार पे नहीं बनाया गया है। आज हमारे रिक्शा चालक बंधु हमारे साथ स्वामी जी का यौम पैदाइश जन्मदिन मना रहे हैं। मैं तो बहुत ही आभारी हूँ रिक्शा चालक संघ का, रिक्शा चालकों का, कि आपकी सेवा भी हमें देश को बहुत ही विकसित करने में काम आ रहा है। हमारा सेवा रिक्शा चालक संघ रिक्शा चालकों का इतना है कि 12 बजे रात में भी, ठंड में भी, और कहिए कि दिन हो या धूप में भी, जब जैसा मौका मिलता है सेवा करने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से यह गर्व होता है कि वास्तव में यह गरीब बहुत बड़ा सेवक है। न इनके शरीर पे कपड़ा है, न इनके पेट में अन्न है, लेकिन इसके बावजूद भी सेवा भाव से जुटे रहते हैं हर समय, हर मौके पे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन महापुरुषों का जिन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया, सेवा भाव सिखाया और हमें निरंतर सेवा भाव में लगे रहना है। भारतीय समुदाय इस चीज़ को महान समझता है और इस महानता को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं विवेकानंद जी को किस तरह से श्रद्धांजलि दूं, लेकिन यह 35 साल की आयु तक ही ये इस दुनिया में रहे और जिन्होंने
पूरा का पूरा समय सेवा में ही लगाया। मैं इनके प्रति काफ़ी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और मैं आगे भी इनकी जीवनी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और मैं समाज के प्रति समाज सेवा के प्रति और कहा जाए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर देश सेवा में लगना है, समाज सेवा में लगना है, मानव सेवा में लगना है। यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मोहम्मद शहबाज साहब। आपने बड़ी अच्छी बातें कही स्वामी जी को लेकर के कि वो धर्म जाति से ऊपर मानवता के पैरोकार थे, इंसानियत के लिए वो खड़े थे। किसी इंसान का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी की गरीबी को देख करके उनका जो है हृदय विहल हो जाता था। और आपके दिल में शहबाज भाई जो रिक्शा चालकों के लिए जो दर्द है और उनकी मेहनत को लेकर के आपने जो तारीफ़ की, जो प्रशंसा की और इनको धन्यवाद दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे रिक्शा चालकों में से एक हैं जो अपनी शेखर मंडल जी, जो अपनी परेशानी को, अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को व्यक्त करना चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी तो हमेशा से गरीबों की पीड़ा, दुख, दर्द को व्यक्त किया करते थे और उनके समाधान की दिशा में काम किया। शेखर मंडल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी परेशानियों से जो चलाता हूँ हम लोग। हाँ, तो जो है ना ऑटो वाला जो है ना एकदम जाम लगाता है यार, बैठक वाला। और जो है ना हम लोग जो है कमाने में जो है ना दिक्कत होता है। अब जो है हम लोग बीवी बाल बच्चा कैसे पालेंगे हम? हाँ, आते जो है आते वहाँ घुस जाता है, आते में चल जाता, क्या करेंगे हम लोग? मजबूर आदमी हम, बाल बच्चा जो है 4 बच्चा है, तो हम क्या करेंगे उसको? हैं? इसीलिए कि जो ऑटो वाला जो है सब जो है साथ ये अपने जो भी ज़बान से टूटी फूटी इन्होंने जो व्यक्त किया, वाकई में वो दिल को मरमाहत करता है। हमारे साथ एक और रिक्शा मोहम्मद छोटू हैं जो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। मोहम्मद छोटू जी, आप कुछ बोलना चाहें? जी, मेरा ये कहना है कि ये स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो है जिसके हम लोग इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं। हम आज तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं गए हैं और हम उतना जानकारी नहीं रखते हैं। और इनका बहुत सुना है कि ये गरीबों से बहुत ताल्लुकात रखते हैं। और हमारे देश में गरीब तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हम अपने आँख से इस 25-26 साल 30 साल की उम्र में देख रहे हैं, इस कोरोना काल में बहुत सारे आदमी ने अपनी जान दे दी, बहुत सारे आदमी ने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। कोरोना काल के अंदर में हमें रिक्शा भी चलाने के लिए नहीं दिया जाता था, डंटे बरसाते थे मुझ पर, डंटे। हमने डंटा खाया है। हम रिक्शा लेके जाते थे, इसी गैरेज से 20 रुपया कमा के आते थे और ऑनर को बताते थे कि हम 20 रुपया कमाया है। तो ऑनर बोला कि जाओ, तुम आज नहीं कमाए हो तो कल कमाना, लेकिन अपने बीवी बाल बच्चे को पालो। और दूसरी बात हमारी ये है कि हम रिक्शा चालक हैं, हम अपने सीने के बल पर, अपने कलेजे के बल पर एक एक पैडल मार के एक एक कदम आम जनता को पहुंचाते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया रिक्शे वाले को कोई 500 नहीं देता है, 50 देता है, 20 देता है, 10 देता है। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हमको बिठाया इस गैरेज में, और इस गैरेज का हमने रिक्शा चलाया जो हमें 500 रुपया किराया दे। कहाँ जाएंगे भाई? 20 रुपया अगर भाड़ा बोल दिया तो पब्लिक ने बोल दिया 10 रुपया देंगे। हमारी मजबूरी को नहीं समझा कि हम जो 20 रुपया कमा के घर ले जाएंगे तो 1 किलो चावल भी हमारे घर में नहीं पूरेगा। हम एक किराए के घर में रहने वाले इंसान हैं और किराए का गाड़ी चलाने वाले इंसान हैं। कोरोना काल में हमने किन किन से भीख नहीं मांगा, मत पूछिए, आपको दिल से बयान नहीं कर सकते हैं। इसी में से एक हमारा शेखर भाई जो था, उसके दिल में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए कि वो कोरोना काल में यहाँ इसी गैरेज में बिना बिस्तर के, बिना भात के, बिना चावल के, केवल पानी, चूड़ा, दलमोट, जो हमारा ये पप्पू भाई जो हमें बोलने का मौका दिया है और जो इन्होंने हमें माइक दिया है, मैं तो उसको भी नहीं जानता हूँ।
जो उसका शुक्रिया अदा कर पाऊँ। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो गरीबों के साथ है, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा खुदा सब कोई उसके साथ है। और हम आने वाले समय में जैसा स्थिति देख रहे हैं कि गरीबों सिर्फ आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर कमर आलम साहब को आमंत्रित करूंगा कि अपने उद्बोधन से यहाँ बैठे हमारे मेहनतकश भाइयों को कुछ सदाचार का पाठ सिखाएं। कमर आलम साहब। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ पर जमा हुए रिक्शा चालक और मेहमान खसूसी को मेरा आदाब सलाम। विवेकानंद की जीवनी एक साधु जैसी रही। उन्होंने अपने जीवन में गरीबों के साथ हमदर्दी, खलूस पेश किया। उन्होंने अपने ज़िंदगी में लोगों को गुलामी से आज़ाद होने की प्रेरणा दी और मेहनतकश भाई को मेहनत करने की जागृति पैदा की। आज यही मेहनतकश हमारे देश को विकसित कर रहे हैं। अब मैं मेहबा की सक्रिय कार्यकर्ता और संस्थापक ज़बीन शम्स निज़ामी साहिबा को, जो सक्रिय हैं तमाम सार्वजनिक कार्यों में, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आप स्वामी विवेकानंद के विषय में और जो रिक्शा भाई जो हमारे मेहनतकश जो बैठे हुए हैं उनको दो शब्द आप संबोधित कीजिए। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस महापुरुष के आज यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उनको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। और इनके विचार, इनके आदर्श हमेशा से सर्वमान्य रहे हैं। हालांकि मेरी एजुकेशन खुद आर्य कन्या इंटर कॉलेज से हुई है, तो मैं तो इनके ही क्या कह लीजिए एक तरह से नक्शे कदम पर जो हम लोग का ज़रूरत या हम लोग को जो भी सिखाया जाता था वो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही बताया जाता था कि किस तरह से इनके आदर्शों पर चलना है, इनके मार्गदर्शक जिन्होंने जैसा इन्होंने रास्ता दिखाया है उस पर हम लोगों को चलना है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना अपने स्तर तक हो सके हम लोग इनकी बातों को, इनके विचारों को अपने जो जीवन है, जो हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं उसमें अगर लाने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक हम सफल रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों का, समस्याओं का निवारण भी होगा। और रिक्शा भाई, आप लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस दिन भी मैं आना चाहती थी, हालांकि मैं आई भी थी लेकिन लेट हो गए थे। तो जिस तरह से अभी फुरकान अंसारी भाई लगातार कोशिश कर रहे हैं रिक्शा यूनियन को संगठित करने के लिए, और आप लोगों की जो परेशानियां हैं भागलपुर नगर निगम को लेकर के या भागलपुर में जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो आपका हक है वो दिलाया जाए। लेकिन उसके लिए जो हमारा प्रयास है वो तभी सार्थक होगा जब पीछे से आप लोग हम लोग के पीछे एक पावर की तरह काम करेंगे, ताकत देंगे। हम आवाज़ जरूर बन सकते हैं लेकिन ताकत बनने का काम आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। और आप लोगों को कम से कम इतना वक्त निकालना होगा कि कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े आप लोग अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए। ज़्यादा तो हम भी नहीं लेंगे लेकिन कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का कभी अगर हमको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप लोग की ताकत के बिना हमारा वजूद कुछ नहीं है। हम अगर जा करके आगे हम आपकी बात को रखेंगे भी तो सीधे ही हमें वहाँ से हटा दिया जाएगा कि आप लोग किस अधिकार से आए हुए हैं, आपके साथ एक भी रिक्शा वाला नहीं है। जिस तरह से ऑटो का यूनियन होता है, लगातार आप लोग जानते ही हैं, बसों का यूनियन होता है, उसी तरह से आप लोग अगर संगठित हो करके और एक मजबूत सूत्र में इकट्ठा हो करके अपनी बातों को अगर ऊपर पहुंचाएंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि आपको आपका अधिकार ज़रूर मिलेगा। तो बाकी जो भी बैठे हुए सीनियर्स हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ औरों के तो नाम नहीं जानती, बाकी इनका भी नाम मैं खुदाई खिदमतगार के नाम से ही जानती हूँ। बाकी फुरकान भाई हैं, सईद अनवर भाई हैं, कमर भाई हैं, तो और बाकी आप लोगों ने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त किया जाए। मैं बिहार विप्लवी परिषद का जिला प्रभारी भागलपुर सईद अनवर और हमारे जो पूरे बिहार के विप्लवी परिषद के जो चेयरमैन हैं वो IPS जनाब श्री अमिताभ कुमार दास जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं
कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा और उन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए लगातार प्रेरित किया। और उनके दिल में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए वही एक धधक है, वही एक पीड़ा है, एक उत्कंठा है जो स्वामी विवेकानंद जी में था। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के मुझे एक साहस मिला, एक शक्ति प्रदान हुआ कि मुझे इस चीज़ को करना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद हम सब के लिए श्रद्धेय हैं। वो किसी हिंदू के लिए नहीं है, वो किसी ईसाई के लिए नहीं है। और जब वो अमेरिका में 1893 को शिकागो में गए थे तो उनका पहला उद्बोधन था कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तो इस चीज़ में वो चीज़ छिपा हुआ है कि मैं सिर्फ एक भारतीय नहीं हूँ, मैं पूरे विश्व को अपना भाई बंधु मानता हूँ। हमारे समक्ष कोई रेसिज्म नहीं है, जातिगत दुर्भावना नहीं है, कोई धार्मिक भेद नहीं है, हम सिर्फ इंसान हैं और हम सब जो है महापरमेश्वर, जो ईश्वर अल्लाह गॉड के बनाए हुए हैं और हर गरीब में ईश्वर बसता है। और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो ईसाइयों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ रह कर के भी उन्होंने बहुत जो आध्यात्मिक जो कार्य है, जो धार्मिक पहलू है, उसको बहुत कुछ सीखा और जाना। तब उनको ये समझ में बात आई कि जो धर्म है वो इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है और यही इंसानियत है और हर इंसान में ईश्वर बसता है। और ये जो रामकृष्ण परमहंस के नक्शे कदम पर स्वामी विवेकानंद न केवल चले बल्कि वो तमाम जिंदगी वो बहुत ही साधारण इंसान थे, साधारण ऐसे कि उनके पास कोई दो फूटी कौड़ी भी नहीं रहा करता था और इस चीज़ की वो परवाह भी नहीं किया करते थे कि हम जिस काम को, जिस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं वो खुद ब खुद अगर हमारे में हौसला हो, हिम्मत हो, लेकिन हमें संगठित होना होगा। आप कमज़ोर हैं और मैं रिक्शा जो भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर को न्याय नहीं मिलता है, वो न्याय तब आपको मिलेगी जब आपके पास शक्ति होगा और शक्ति तब मिलेगा जब आप संगठित होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और आप किसी के नेतृत्व में आप पीछे लामबंद होकर चलेंगे, तभी आपको न्याय मिल सकता है। यही स्वामी विवेकानंद जी का एक आइडियोलॉजी था, एक थ्योरी था, जो आज ये अजीमुशान महापुरुष जो सदैव सदियों सदियों जब तक रहती दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक स्वामी विवेकानंद का शौर और चमक बरकरार रहेगा। क्योंकि सत्य जो है थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य सार्वत्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और स्वामी विवेकानंद कभी भी ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, तुम जिस धर्म को मान रहे हो वो धर्म नहीं, वो रूढ़िवादी है, वो परंपरा है, वो कर्मकांड है। और हम जो 6, 7, 8 शताब्दियों तक सिर्फ जो उस समय के जो प्राचीन भारत के जो पढ़े लिखे थे, जो विदुषी थे, जो मनीषी थे, सिर्फ यही सोचते रहे कि जो है दाएं हाथ से लोटा पकड़ना चाहिए या बाएं हाथ से लोटा पकड़ना चाहिए, 4 बार हाथ मांजना चाहिए या 5 बार मांजना चाहिए, कुल्ला 8 बार करें या 10 बार, बस हम इसी चीज में रह गए, इसी को धर्म समझ बैठे। लेकिन धर्म क्या है? धर्म क्या है कि इंसान की परेशानियों और उनके बुरे वक्त में खड़े हो जाना, यही इंसान का धर्म है, यही मूल धर्म है। और उन्होंने कहा शिकागो में, आप लोग जानते होंगे मेरे भाई कि अमेरिका में एक शिकागो था जो 400 जो अमेरिका के कोलंबस ने जो खोज किया था, उसके मौके पर शिकागो में एक धर्म सभा, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें शिकागो में इनको बुलाया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों, इसके बाद उन्होंने मालूम है क्या कहा कि भारत को धर्म नहीं चाहिए, भारत में बहुत धर्म है, हम 5000 साल हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारा धर्म है, हमें हमारे लोगों के लिए, भारतीयों के लिए रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। वो धर्म नहीं मांगते हैं, वो उनके जो पेट में जो उत्कंठ है, जो आग है, उसको बुझाने के लिए रोटी दो, रोटी। तो भारत, उन्होंने कहा कि भारत बहुत जो धर्म से समृद्ध है, हमें रोटी दो। और उन्होंने कहा कि जो उस समय भी धर्म को लेकर के
फसाद हो रहा था पूरे दुनिया में, उन्होंने कहा कि भाइयों ये जो धार्मिक फसाद है उस पर मत उलझो, सभी धर्मों का मूल एक ही है, सबका जो उद्देश्य, सबका मूल परमात्मा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, भले ही रास्ता अलग अलग हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम के विवाद में कभी भी वो नहीं फंसे। तो मेरा ये कहना यह है कि आप गरीब हैं, आप शोषित हैं, आप कमज़ोर हैं, तो इसलिए आप संगठित हो, जात धर्म पात से उठ करके आप मुस्तहिद हो, और एकता में ही बल है। इसी के साथ वक्त बहुत हो चला है और मैं समझता हूँ कि